जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का। पहले स्वामी जी का कुछ सुन लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं भजन में दिखावा। भगवान का नाम पूर्वक लेता रहे साधक और उसके नेत्रों से जल झरता रहे। नेत्रों से उसके जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे। तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए करने लगे। वैसे शांत बैठा था व्यक्ति, जैसे कोई बाहर से कोई आया, हाँ कृष्ण कृष्ण कह रहे, हाँ बता क्या थी, क्या बात है, ड्रामेबाज, झूठे आंसू आते हैं, दूसरे को देखकर आंसू निकालता है। पर भगवान बड़े कृपालु हैं भैया। भगवान नकल को असल समझ लेते हैं। नकल को असल, क्यों ये आज नकल कर रहा है, कल को असल करेगा। इसको रोना तो आया, नकली सही, रोना तो आया। तो स्वामी जी कहते हैं भैया दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाता है। यह चीजें औरों को दिखाने के लिए नहीं, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोएं, बाट में सोएं, घर में सोएं और ना भी सोएं। अगर हम कहीं दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, और घर में सोने की कहे तो दुकान में चोरी कर लेगा। टेंशन बनी रहती है। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना, हम कहीं भी सोएं। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो कि कहाँ सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों के लिए दिखा दें हम कि हम कितना भजन करते हैं। क्यों दिखाएं? घर में सोना चांदी और टूम रखी होती है ना कि इतना गहना है, इतना, किसी को नहीं बताते हैं, उसे छुपा के रखते हैं, ऐसी जगह छुपा के रखते हैं। कई बार तो दीवार में खोल करवा करके उसके ऊपर फिर दीवार चिनवा देते हैं, उसे पता नहीं चले कि भैया धन कहाँ गड़ा हुआ है। तो ये क्या, ये भगवान नाम और भगवत भजन उस धन से कीमती नहीं है? तो इसको भी छिपा करके रखना चाहिए। छिपा कर कह रहे हम तो प्रचार करने निकले तो भगवान का नाम, अरे कीर्तन के लिए कौन मना कर रहा है? आपसे कोई पूछे कि कितनी माला करते हो, मन में आएगा 61 बताऊंगा तो ये पाँव छुएगा मेरे, और 16 बताऊंगा तो कहेगा इससे तो ज़्यादा मैं ही करता हूँ, मेरे छू। तो अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं इतना भजनानंदी हूँ, 61 माला करता हूँ, उसके बदले ये कह देना चाहिए भैया भगवान का नाम जपते हैं, पता नहीं कितना हो जाता है, हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता तो आप जपा करो, आप जपा करो। आपको सत्संग करना चाहिए, आपको भजन करना है, दिखाना नहीं है जरूरी। चैतन्य महाप्रभु क्या दिखाते थे क्या कि मैं इतना भजनानंदी हूँ? अरे हर एक से भगवान नाम लिवा दिया उन्होंने। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
तो भैया लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है, तो भजन रूपी धन को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। राम 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 कितनी बेसमझी है। क्या बात है कि नाम को धन नहीं समझ रखा हमने अभी तक, भगवान के नाम को धन नहीं समझ रखा। इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। इस राजा के यहाँ ब्याह कर आई तो यहाँ भी ठाकुर जी के खूब उत्सव मनाती थी। ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी महाराज से कहती, महाराज आप भी थोड़ा राम राम किया करो, ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो थोड़ा बहुत। राजा हंस दिया, कुछ बोला नहीं। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ये मानते नहीं है बात को, राम राम नहीं करते, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए मना नहीं करते, परंतु राजा साहब स्वयं भजन नहीं करते। ऐसा होते होते एक बार रानी ने देखा राजा साहब गहरी नींद में सोए। करवट बदली तो नींद में ही हा राम हा बिहारी जी नाम कह दिया। अब सुबह होते ही रानी ने उत्सव मनाया, महल में तैयारी करने लगी उत्सव की। बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही है? आज तो ठाकुर जी का कोई दिन विशेष भी नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? महाराज बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकल गया। निकल गया? हाँ, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था आज निकल गया, तो अब क्या जीना है? तो अब क्या जीना है? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरंत पावत परमानंद। अगर आदर सहित भगवान का नाम जपेंगे गुप्त रीति से तो तुरंत परमानंद की प्राप्ति होती है। ये 6 बातें जिसके जप में होती हैं उसका जप का तुरंत उसे विशेष महात्म प्राप्त होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वह बढ़िया है, लोग देखें ही नहीं, पता ही ना लगे, ये और बढ़िया है। परंतु कम से कम दिखावटीपन तो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे माला कर रहा हूँ, ये दिखावा है। अपना शांत भाव से नाम जप रहे हैं, ठीक है भाई। जबरदस्ती उसके आगे ले लेके घूम रहे, तो देख भाई मैं भजन कर रहा हूँ, और वो देख नहीं रहा। कई लोग तो समझते हैं फीडबैक में हाथ टूटा हुआ लग रहा है। हाथ टूटा, हाथ में चोट वोट लगी हुई है। तो दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, इससे असली नाम जप नहीं होता, फिर दिखावटी वाला नाम जप होता है। नाम का निरादर हो जाता है। नाम के बदले में मान बढ़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज़ थोड़ी ही है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, छिपा कर रखते हैं। यह तो भीतर रखने का असली धन है। माई मेरे निर्धन को धन राम, राम नाम मेरे हृदय में राखूं, ज्यों लोभी राखे दाम। दिन दिन सूरज सवायो उगे, घटत न एक छदाम। सूरदास के इतनी पूंजी, रतन मणि से नहीं काम। इतनी पूंजी है कि रतन मणि से काम ही नहीं। इतना नाम सूरदास जी महाराज ने इकट्ठा कर लिया। यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन है ये। अंत में कहते हैं जो रतन मणि सोना आदि हैं, ये मेरे मतलब के नहीं, ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे क्या काम। निर्धन का असली धन तो राम है। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए।
यह धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगले हैं सभी। करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो जाएंगी उस दिन कुछ नहीं। उस दिन क्या बचेगा? कुछ नहीं, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। सुपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम। सपना हो जाएंगे सब। कौन? सुत कुटुंब और धन धाम। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आंख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं, और आंख मिचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं। आंख खुलते ही स्वप्न की बात खत्म, और यहाँ आंख मिचते ही संसार खत्म। ये सपना हो जाता है। कितनी विचित्र बात स्वामी जी कहते हैं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं राम नाम से क्या होता है, राम नाम से क्या होता है। एक बार एक संत किसी आईपीएस अफसर के पास गए, तो वहाँ कथा चल रही थी, तो आईपीएस अफसर कथा में बैठे हुए थे। होता है कई लोगों में कि महाराज जी से पर्सनल बात हो जाए, कुछ पर्सनल उपदेश हो जाए। बेचारे 6 घंटे कथा करके तब कोई खास बात नहीं पकड़ी। 6 घंटे बाद वो बेचारे आराम करने जा रहे हैं, कुछ खास बात बता दो। अरे भले आदमी, 6 घंटे खास बातें तो चल रही थी, भगवान की विशेष बातें तो बता रहा था। अब शरीर की कमर की सारी नसें ढीली हो रही हैं, तो कह रहा खास बात बता रहे। फिर भी संत मना नहीं करते। संत फिर भी बैठे थे घंटों कथा के बाद भी। भैया कोई अनुष्ठान है क्या? मतलब जो ये आपने सत्संग बात, ये अनुष्ठान थोड़ी था, ये सत्संग की बातें तो ऐसी थी पब्लिक के लिए, मेरे लिए कुछ विशेष बता दो। और एक बात क्षमा करना माताएं, ज्यादातर अनुभव माताओं को ही हो रहे हैं, माताओं को ही हो रहे हैं। मेरे को रोटी बनाते हुए श्री कृष्ण गैस में से निकल आए। अरे बंद निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, बताने की आवश्यकता क्या है? पचा जाओ उस बात को, पचाना है उसे। हम छपाने पे लगे पड़े कि अंगद दास को सपना आ गया भगवान श्री कृष्ण आए थे। अंगद दास ने कहा भैया किसी को बताना मत, दीन बंधु तो सुन तो नहीं रहा, श्री कृष्ण आए थे। इसने बता दी 4 जनों, इसे पता चल गई, इसने पतित पावन को लगा दिया बात। फिर पतित पावन ने 4 जनों को और बता दी, और अगले दिन रघुवंशी भैया अंगद दास को प्रणाम कर रहे हैं, इतने उच्च कोटि के महात्मा। इसीलिए बताई गई थी कि प्रणाम कर रहे हैं लोग आकर के, काम सिद्ध हो गया। तो बचा लेना है अपने आप को। बचाना कैसे होगा? जब हम पचाएंगे भगवती अनुभवों को। छोटी छोटी अनुभूतियों से ही साधक भगवान की सीढ़ियां चढ़ता है। अब हम यहाँ बताई ऐसे देते हैं, रघुनाथ जी अब बताना मत किसी को। रघुनाथ जी कुर्सी पे बैठते खुल जाते हैं। रघुनाथ जी कहते मेरी पिटारी में तो यही है? तो सुपना सा हो जाओ सी सुत कुटुंब धन धाम। सब सपना हो जाएगा आंख मिचते ही। भैया देखो कई लोग कहते हैं राम नाम से क्या होता है, वे बेचारे इस बात को जानते नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरे को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, दूजा क्या जाने रे भाई। भगवान का नाम लेने वालों का बड़े बड़े लोक में जहां जाते हैं वहीं आदर होता है भगवान का नाम लेने वालों का। क्यों आदर होता है? कि भगवान के भक्त पधारे हैं, भगवान के भक्त पधारे हैं। हमारा लोक पवित्र हो जाए भगवान नाम से, रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं भैया। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं,
और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं धाम पवित्र हो जाते हैं, और वे जहाँ चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम जो लेता है वो अपने आसपास के वातावरण को पवित्र करता चलता है। प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी महाराज की कृपा हुई। इंद्र को हिरण्यकश्यप से भय लगता है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था, पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है? इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में जो बालक है ना, अकेले हिरण्यकश्यप ने हमारे को इतना तंग कर रखा है, और उसका बालक क्या करेगा हमारे साथ? तो इसलिए इसको मैंने यहां लेकर के आया हूं। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा इंद्र, इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते हैं, माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? एक विशेष बात है, क्योंकि नारद जी हैं भगवान के मन, और भगवान जिससे मनवाना चाहे बात वो मनवा के छोड़ दें। ये क्योंकि भगवान का मन है, तो नारद जी जिनकी बात रद्द नहीं होती, वे नारद। इंद्र ने बात मान ली, ठीक है महाराज, कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा। कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह जैसे आप अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगे कयाधु। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है उसे भक्ति सिखा दूं। यह गुरुदेव का खास गुण है। वाह वाह, ये नारद जी महाराज का खास गुण है कि जो पास आएगा वो भगवान को पाएगा। ये नारद जी महाराज भक्ति सिखा देते, तुरंत ले भक्ति, छोड़ इस संसार को, कुछ नहीं रखा इसमें, तुरंत भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की तरफ लगा देते हैं। अब नारद जी ने क्या किया, कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते हैं, पर लक्ष्य रखते उस बालक का कि ये बात उस बालक तक पहुंचे। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु प्रहलाद जी ने नाम को नहीं छोड़ा। इस बार प्ले में हम देखेंगे, इस बार प्ले भी प्रहलाद जी महाराज का हो रहा है, और देखेंगे कि प्रहलाद जी महाराज ने कैसे नाम के भरोसे, भगवान के नाम के भरोसे क्या कर दिया। प्रहलाद जी को रस आ गया भगवान की बातों में। ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उसको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो, यह प्रहलाद हमारे वैरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया। प्रहलाद को पूछा, तुम्हारे यह कुमति कहां से आ गई कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो। दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने मन से ही, किसने सिखा दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो पिताश्री, यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, न यह स्वयं आती है। संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं हो जाती तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता, तब तक इसे कोई सिखा नहीं। मल्लुपीठ सरकार कह रहे थे कि आप सोचते हो कि आप भजन कर रहे हो, कितना सुंदर बोला प्रहलाद, ना दूसरा सिखा सकता है ना स्वयं आती है। जब तक संत महापुरुष और भगवान के प्यारे भक्त कृपा नहीं करते तब तक ये भक्ति प्रवेश ही नहीं करती जीव के अंदर। तो प्रहलाद जी, प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रसराज श्री ठाकुर को निकाल दिया। क्या भक्ति का बल है। जिस पत्थर में से कोई रस नहीं निकलता, उस पत्थर में से श्री रसराज ठाकुर को निकाल दिया। खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। खंबे अपने यहां भी बहुत से खड़े हैं, निकाल के दिखाओ। अरे भगवान तो छोड़ो, चीटी निकाल दो इसमें से।
खंबे तो हैं ही, पर प्रहलाद नहीं है सज्जनों। राक्षस के घर के खंभों से ये अशुद्ध थोड़े ही हैं, अपवित्र थोड़े ही हैं, पर ज़रूरत प्रहलाद की है, ज़रूरत प्रहलाद की है। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। हम भी प्रहलाद हो जाएं ऐसे। आपत्ति आए चाहे संपत्ति आए, हर समय भगवान की कृपा समझें। भगवान की कृपा है ही, हम माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, न जाने तो है, भगवान की कृपा तो है। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोवे हंसे, माँ की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती ही है। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज़्यादा हंसता है तो माँ के चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसकी, कुछ ना कुछ आफत है। ऐसे आप संसार की खुशी ज़्यादा लेते हो तो राम जी विचार करते हैं। जब आप संसार की खुशी ज़्यादा लेते हो तो राम जी विचार करते हैं इसकी कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ होने वाली है इसके साथ। भगवान कहते हैं दुख दो। जैसे ही दुख आता जीव भगवान को याद करता है। ज्यादा हंसता है तो ज्यादा आफत आएगी, ज्यादा हंसता है तो ज्यादा आफत आएगी। संसार में मन रमा देता, हंसना क्या, भगवान की लीलाओं कथाओं पे हंसना बुरा नहीं है, संसार में मन रमा करके हंसना संसार के लिए वो दिक्कत है, यह अपशकुन है। इसलिए भैया खंबे बहुत है, प्रहलाद बन जाओ। खंबे बहुत है, प्रहलाद बन जाओ तो काम हो जाएगा। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मरजात कहाँ है। पूरे ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मरजात कहाँ। तो भैया खंबे बहुत हैं, प्रहलाद चाहिए, है ना। समय हो गया महाराज, आरती करते हैं। पूज्य भैया आएंगे, सब रुक के जाएं, मीटिंग है भैया। हरि बोल, आरती करते हैं।